अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूटर्स क्या बला होते हैं, ये किस काम आते हैं, हमारा क्या फ़ायदा है इनके साथ, क्या नुकसान है और हमें ज़लील करने के लिए ये ट्यूटर्स क्यों रखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्यों ज़रूरी हैं और इनसे हमको किस तरह डील करना चाहिए और मशकों के हवाले से ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि ट्यूटर के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप आइंदा जो है ट्यूटर के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल या कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुबशिर, आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटर्स की अहमियत और एहतियातें। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ट्यूटर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि आपकी इम्तिहानी मशकें जो आपको यूनिवर्सिटी बुक्स के साथ फराहम करती है, अगर आपका मुकम्मल मजमून हो तो 4 मशकें फ़राहम की जाती हैं और अगर आपका मजमून निस्फ है तो आपको 2 मशकें फ़राहम की जाती हैं जो कि आपने लिख के अपने ट्यूटर को भेजनी होती हैं। ट्यूटर का ये काम है कि उन मशकों को चेक करे और आपको वो मशकें टाइमली वापस कर दे और आप उनके नंबर भी पता चल जाए। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूटर्स की अलॉटमेंट जो है वो रीजनल ऑफिस के थ्रू होती है। इसका मेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये आपके रीजनल आपके इलाके के अंदर जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दफातर हैं वो जो है आपको ट्यूटर्स अलॉट करते हैं और ये उन्हीं का काम है आपको ट्यूटर्स अलॉट करना। आपकी इम्तिहानी मशकों के नंबर वगैरह ये सब आपके रीजनल ऑफिस के दायरे कार में आते हैं और ट्यूटर्स के हवाले या वर्कशॉप्स के हवाले के से आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रब्ता नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपने करीबी रीजनल ऑफिस में जाके अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। ट्यूटर की अलॉटमेंट अमूमन पहली मशक से पहले जो है वो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। आपको ट्यूटर की अलॉटमेंट में अक्सर देर हो जाती है और ये दूसरी मशक से कुछ दिन पहले भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ट्यूटर अलॉट हो रहे होते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जैसे आपकी पहली मशक की तारीख करीब है और आपको ट्यूटर लेटर्स मौसूल ना हो और आपको यूनिवर्सिटी में भी उनकी इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, तो आप क्या करें कि अपने रीजनल ऑफिस में ईमेल करके आपको रब्ता करना होता है या फ़ोन कर लें। फ़ोन तो हमारा बदकिस्मती सिस्टम ये है कि शायद ही आपका फ़ोन उठाए रीजनल ऑफिस में, क्योंकि रीजनल ऑफिस वाले अक्सर फ़ोन नहीं उठाते। चंद एक रीजनल ऑफिस अच्छे हैं जो फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रीजनल ऑफिस जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। बेहतर ये है कि आप उनको ईमेल करें ताकि आपके पास एक रिटन सबूत हो। बाद में जब आप उनसे बात करने जाएँ तो आप उनको निकाल के दिखा सकें कि हमने आपको ईमेल की थी, आपने जवाब नहीं दिया था। ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो आ जाते हैं, लेकिन इनका हल भी होता है। आप ऐसा करें कि अपनी इम्तिहानी मशक आखिरी इम्तिहानी मशक से 15 दिन पहले अपने रीजनल ऑफिस को अरसाल कर दें। अगर आपको ट्यूटर लेटर और ट्यूटर्स के पते नहीं मिलते तो आपने अपनी मशकें जो हैं वो तमाम की तमाम अलग अलग करके एक लिफाफे के अंदर आपने तमाम मशकें नहीं डाल के देनी, बल्कि अलग अलग लिफाफों के अंदर अपनी मशकें डाल के रीजनल ऑफिस में भेजनी है और साथ उनको लेटर लिखना है कि हमारा ट्यूटर लेटर हमें नहीं मिला, तो बराए मेहरबानी हमारी मशक हमारे ट्यूटर को पहुँचाई जाए। रीजनल ऑफिस का काम है वो खुद ही आपकी मशकें पहुँचा दें, क्योंकि गलतियों के ट्यूटर उन्होंने आपको अलॉट करना था, उन्होंने अलॉट नहीं किया और अब उन्होंने आपकी मशक ट्यूटर को खुद ही अरसाल करनी है, क्योंकि आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। आपने अपनी मशक ट्यूटर लेटर नहीं मिला तो रीजनल ऑफिस भेज दिए। उसके बाद बात आ जाती है अब ट्यूटर की कि ट्यूटर आपको अलॉट हो चुका है। अभी तक तो बात हो रही थी कि ट्यूटर आपको अलॉट ही नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। अब आ जाते हैं कि ट्यूटर आपको अलॉट हो चुका है और आपने अब अपनी मशक अपने ट्यूटर को भेजनी है। अगर आपका ट्यूटर लेटर आपको टाइमली अलॉट हो गया है, यानी कि अपनी इम्तिहानी मशक से पहले अलॉट हो चुका है, बड़े खुश नसीब हैं आप, तो आपने करना ये है कि अपनी मशक आखिरी तारीख से 5 दिन पहले अपने ट्यूटर को बजरिया पाकिस्तान पोस्ट UMS करनी है। क्या करना है, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू रजिस्ट्री कर दें, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि UMS करें, क्योंकि UMS के ज़रिए क्या होता है आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है और आपको अगर बाद में कोई मसला हो तो आप ट्रैकिंग नंबर बता के उनसे घर बैठ के मालूमात ले सकते हैं कि हमारा मशक किस बंदे को मिली है। हमने तो भेजी है तो हमारे ट्यूटर कह रहा है हमें नहीं मिली, तो किस बंदे को मिली है, तो वो आपको बजरिया ईमेल आपको आगाह कर देते हैं कि आपकी ये असाइनमेंट किस दिन पहुंची है, किस तारीख को पहुंची है और किस बंदे को दी गई है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है UMS की पाकिस्तान पोस्ट की। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको
पोस्ट ऑफिस के बार बार धक्के नहीं खाने पड़ते, आपको 10 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं। 50 रुपये की रजिस्ट्री होती है और अगर आप UMS करते हैं तो 60 रुपये लग जाते हैं, लेकिन 10 रुपये अदा करके आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो अमीर कबीर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने तो TCS करना है जी, हमने UMS करना है, हमने तो कोरियर करना है, हमारे पास तो पैसा है जी। तो हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान पोस्ट के अलावा कोई दूसरा मेथड हम आपको रिकमेंड यही करते हैं कि यूज़ ना करें, क्योंकि कोरियर सर्विस जो होती है इसकी एक्सेस पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ चंद मखसूस एरियों के अंदर काम कर रहे होते हैं। उस एरिया से अगर बाहर आपका ट्यूटर है तो फिर उसको कॉल करेंगे तो आपके ट्यूटर ने क्या करना है, कॉल रिसीव करनी है, जाना है अपनी कोरियर ऑफिस में और वहाँ पे जाके देखना है कि मशक है, तो फिर उसने जो आपके साथ करना है वो तो आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो बेफिक्र होकर बैठ जाए, आपने मशक भेज दी, अपना जो आपकी रसीद है मशक भेजने की डाक वाली रसीद वो संभाल के रखिए सालाना इम्तिहान का नतीजा आने तक, और उससे रिलैक्स रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई टेंशन नहीं होने वाली। अगर हो भी जाए तो स्टूडेंट केयर लाइन हर वक्त आपके लिए हाजिर है। स्टूडेंट केयर लाइन ने अपना YouTube चैनल तो आज स्टार्ट किया अभी कुछ दिन पहले, लेकिन हमारा WhatsApp और Facebook जो पेज है ये तकरीबन 2 साल से आवाम की बच्चों की खिदमत कर रहा है, स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन Facebook और WhatsApp सर्विस जो है वो स्टूडेंट केयर लाइन फ्राहम कर रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो उसके बाद हम आपको आगे चल के बताते हैं कि ट्यूटर को मशकें भेजें या ना भेजें, मतलब ट्यूटर को हम बाय हैंड मशकें दें या ना दें। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने ट्यूटर को कभी भी मशकें बाय हैंड ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि ट्यूटर जब आपसे बाय हैंड मशकें लेते हैं तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आपने उनको मशक दी है। अगर आप पोस्ट की पैन के पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है कि आपने ट्यूटर को कोई डाक तो भेजी है, लेकिन अगर आप बाय हैंड देंगे तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने अपने ट्यूटर को कोई मशक फ्राहम की है। तो ऐसी सूरत में होगा, अगर ट्यूटर से मशक गुम हो जाए तो वो क्या करेगा, आपको नंबर नहीं लगाएगा और आप जलील होंगे। और उसके अलावा कुछ ट्यूटर्स ऐसे होते हैं जो बाय हैंड मशकें ले लेते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब पैसे देंगे तो नंबर लगेंगे, नहीं तो नंबर नहीं लगेंगे। तो ऐसी सूरत में हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मशक, चाहे आपके घर के साथ ट्यूटर का घर है, आपने अपनी मशक सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट की थ्रू भेजनी, उसके घर जाके उसके हाथ में कभी भी नहीं लेनी। अगर मजबूरी हो आपने हाथ में देनी हो तो उस सूरत में आपने उससे रसीद लेनी है कि हमने आपको मशक दी है, आप अपनी हमें रसीद दे दें। तो बजाय इसके कि आप रसीद मांगने वाली माँ की शर्मिंदगी भी होती है कि तो मैं ट्यूटर को मशक दे रहा हूँ और मैं उससे कहूँगा मुझे रसीद नहीं, हालांकि हमारा हक है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी शर्म वाली बात भी है। तो ऐसी सूरत में शर्म से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि बाई पोस्ट अपनी असाइनमेंट्स अरसाल करें। उसके अलावा ट्यूटर्स, अगर आपको परेशानी हो जाए तो आपको ट्यूटर्स हेल्प कर सकते हैं, आप उनको कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपको एक औकातनामा अरसाल किया जाता है बुक्स के साथ, उसके ऊपर क्लास की डेट्स लिखी होती हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ कोर्स कोड की क्लास है और फ़लाँ जो है वो आपका सेंटर जो है वो आपको ट्यूटर लेटर के साथ ही मिलता है कि किस सेंटर में जो है वो आपकी क्लासेस होंगी। तो ऑप्शनल क्लासेस होती हैं, वो लाजमी क्लासेस नहीं है। मैट्रिक से BA तक की वर्कशॉप जो हैं वो लाजमी होती हैं, वो BA और MA लेवल पे होती हैं, लेकिन BA लेवल तक वर्कशॉप्स नहीं होती। तो क्लासेस की जहाँ तक बात है, क्लासेस लाजमी नहीं है, आप उनको अटेंड करें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आप अपने ट्यूटर को फोर्स करें कि वो कम से कम आके आपकी क्लास ले, क्योंकि ज़्यादा मसला ये है कि स्टूडेंट्स ही नहीं जाते क्लास में, तो ट्यूटर ने आके क्या करना है। क्लासेस की डेट्स लिखी होती है लेकिन क्लासेस कभी हेड नहीं हुई, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है। 4-5 स्टूडेंट्स अगर ट्यूटर को कॉल करें और उन्हें कहें कि हमारी क्लासेस लें आप, हम आएंगे, तो फिर ट्यूटर्स आते हैं, आपकी क्लासेस भी होती हैं। तो अगर आप इस सहूलियत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यूटर से बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद मशक भेजने के बाद आपको 5 दिन के अंदर अंदर अपने ट्यूटर से फ़ोन करके ये पूछ लेना चाहिए कि मेरी मशक आपको मिली है या नहीं मिली। और उसके बाद 15 दिन बाद मशक भेजने की आपको उनको कॉल करके ये भी पूछना चाहिए कि हमारे नंबर क्या लगे हैं, आप हमें बता दें, क्योंकि बदकिस्मती से ट्यूटर जो है वो पैसे मार लेते हैं, उधर से वो चार्ज कर लेते हैं। आपकी असाइनमेंट्स आपको वापस करने के पोस्टल चार्जेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वापस आपको भेजते नहीं हैं। कुछ अच्छे ट्यूटर्स होते हैं जो आपकी असाइनमेंट्स चेक करने के बाद आपको वापस आपके घर पे पते पे भेज देते हैं। तो नंबर आप पता कर लें ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें।
उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको ट्यूटर्स के बारे में इंतहाई तफसील से पता चल चुका होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, क्यों अहम हैं, और आपके जहन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें, हमसे सवाल करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। आप आइंदा किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, हम आपको उस बारे में गाइड करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मुफीद मालूमात से बाखबर रह सकें। इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में अनकरीब हम जो हैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अहम मज़ामीन के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाले हैं, जहाँ से आप इम्तिहान की तैयारी भी कर सकते हैं। तो फौरी तौर पे नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तानी तुझे सलाम।